अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नहुम जमात का या 9वीं जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 8वीं जमात तक आपकी जो बुक का नाम था वो जनरल साइंस था, लेकिन 9वीं जमात में आते से ही आपके इस बुक का नाम साइंस और टेक्नोलॉजी हो गया। मतलब इसके अंदर हमको साइंस के बारे में तो पढ़ना ही है और साइंस का यूज़ किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी में किया जाता, ताकि हमको ये पता चले कि साइंस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, वो भी हमको इस बुक के अंदर पढ़ना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम देखते नए नए इन्वेंशन हो रहे, नई नई इजादात हो रही, वो सब का सब कहीं ना कहीं साइंस की वजह से हो रही। ठीक है, तो 9वीं जमात की जो हमारी बुक है उसका नाम है साइंस और टेक्नोलॉजी। एक ही बुक है। ठीक है, एक बुक के अंदर हमको टोटल 18 सबक है। 18 सबक में से जो 10 सबक है वो फर्स्ट टर्म में आएंगे और बाकी के जो 8 सबक है वो सेकंड टर्म में आएंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म में आपको 10 सबक है, सेकंड टर्म में 8 सबक है। उसी के साथ 9वीं जमात के अंदर साइंस के 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। तो साइंस अव्वल के अंदर जो आपको सबक आने वाले हैं उनके नाम हैं हरकत के क़वानीन, काम और तवानाई, बरक़े रवा, मादे की पैमाइश, तेज़ाब, असास और नमकियात। ठीक है, जिसमें से ये जो शुरू के 3 सबक है, हरकत के क़वानीन, काम और तवानाई, बरक़े रवा, तो ये जो सबक है ये फ़िज़िक्स के सबक कहलाते, जिसको उर्दू में अपन इल्म तबैयात कहते हैं। अभी फ़िलहाल अपने को इतने डिटेल में नहीं है तबैयात, हयातियात, इल्म कीमिया, लेकिन जैसे ही आप 10वीं क्लास कंप्लीट कर लेंगे या जैसे ही आप 10वीं क्लास पास होंगे और अगर आपका इरादा हुआ साइंस से पढ़ने का, तो वहाँ आपको ये जो साइंस की बुक है अभी हमारी 9वीं की एक ही बुक है। 10वीं में जाएंगे हम तो हमारी 2 बुक हो जाएंगी, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुआम। अब जब हम 10वीं पास आउट हो जाएंगे तो हमारी 3 बुक हो जाएंगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिज़िक्स यानी इल्म तबैयात, इल्म कीमिया, इल्म हयातियात। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपके 5 सबक है जो फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं वो ये है कि हरकत के क़वानीन, काम और तवानाई, बरक़े रवा, मादे की पैमाइश, तेज़ाब, असास और नमकियात। और पेपर सेकंड के अंदर जो सबक आने वाले हैं वह है नबातात की जमातबंदी, माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, फ़ायदामंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार, माहौल का हुस्न निज़ाम, इत्तलाती मौसलाती टेक्नोलॉजी, तरक्की की नई सिमत। ये टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो यहाँ पर आ गया। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के अंदर जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसके अंदर ये 4 सबक आएंगे, इनेक़ास नूर, आवाज़ का मुताल्ला, कार्बन, हमारे इस्तेमाल के मादे। और इसके अंदर जो शुरू के 3 सबक है इसका बहुत सारा हिस्सा हमारा 10वीं जमात में भी है ना। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसी तरीके से जो हरकत के क़वानीन है, काम और तवानाई है, बरक़े रवा है, मादे की पैमाइश है, तेज़ाब, असास, ये सब का सब इससे रिलेटेड पार्ट आपको 10वीं जमात में भी है, 11वीं में भी और 12वीं। ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। उसके बाद 15, 16, 17, 18 ये जो सबक है जानदारों में हयाती अफ़ाल, तवारुस और तग़य्युर, हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ, खला का मुशाहिदा, ये दूरबीन। ठीक है, तो ये आपको आएंगे साइंस पेपर सेकंड के अंदर। अब अपन इसके अंदर पहला सबक हरकत के क़वानीन देखेंगे। अब हरकत के क़वानीन क्या है? हरकत के क़वानीन के अंदर अपने को सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट है हरकत, हरकत किसे कहते हैं। दूसरा पार्ट है हटाव और फासला किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट है असरा किसे कहते हैं। और चौथा पॉइंट है न्यूटन के कानून हरकत और मसावाते।
ठीक है। इसमें टोटल हमको सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ना है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे पॉइंट में तो पॉइंट के अंदर जिमनी पॉइंट, सब पॉइंट्स भी आते, तो उसकी वजह से सबक थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर अपन देखेंगे शय की हरकत, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई चीज़ हरकत करती है, किससे कहेंगे अपन कि कौन सी चीज़ हरकत करती है, उसके बारे में सवालात पूछे गए हैं। उसमें देखो ये लड़का है, देख रहे अपन, वो हमसे पूछ रहा है बतलाइए तो भला नीचे दी हुई मिसालों में आपको हरकत का एहसास होता है, हरकत होने वाले और हरकत ना होने वालों की वजाहत आप कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे परिंदों का उड़ना, परिंदे उड़ रहे, बराबर है, एक जगह पे तो नहीं रहेंगे वो, अब उड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फासला तय करेंगे, बराबर है। तो जब भी कोई शय माहौल के हिसाब से अपनी जगह तब्दील करती, तब हम बोलते हैं कि वो शय हरकत में है, बराबर है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी प्लेटफॉर्म से चलना शुरू हुई, रेलगाड़ी, जब वो आगे बढ़ेगी तो वो प्लेटफॉर्म की जो जगह है, आप ट्रेन में बैठकर देखे होंगे तो वो हमको कैसा पीछे पीछे नज़र आती जाती, अगर हमारी ट्रेन आगे चल रही तो क्या हो रहा है कि माहौल के हिसाब से क्या हो रहा है, वो जगह तब्दील कर रही है। आपने साइकिल चलाए होंगे या रास्ते से चले होंगे, जब आप रास्ते से चलेंगे तो आप देखेंगे जहाँ से आपने चलना शुरू किए थे वो चीज़ पीछे रह गई। ठीक है, मतलब माहौल के हिसाब से आपने जगह तब्दील किए। और कोई चीज़ अगर माहौल के हिसाब से जगह तब्दील करती है तो उसको कहेंगे अपन कि वो शय हरकत में है, बराबर है। एकदम आसान है, इसके अंदर कुछ भी। अब परिंदों का उड़ना, परिंदे उड़ रहे हैं मतलब अपनी जगह वो कंटिन्यूस तब्दील कर रहे हैं, और जब तक के उड़ते रहेंगे वो कैसी हालत में रहेंगे, हरकत में रहेंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल बोला उसने, खड़ी हुई रेलगाड़ी। अब जब रेलगाड़ी खड़ी है तो उसका माहौल चेंज नहीं हो रहा है, जैसा का वैसा है, प्लेटफॉर्म भी जैसा का वैसे ही नज़र आएगा, प्लेटफॉर्म आगे पीछे नहीं। हाँ, जब वो चलना शुरू करेगी तब उसका माहौल तब्दील होता जाएगा। फिलहाल अपन क्या बोलेंगे, हालत हरकत में नहीं है, या दूसरा वर्ड ये बोल सकते हैं अपन कि ट्रेन अभी हालत सुकून में है। ट्रेन को उर्दू में अपन क्या बोलते, रेलगाड़ी। हवा में उड़ती हुई घास फूस, आपने देखे होंगे आमतौर पर पतझड़ के मौसम में बहुत ज़ोर से हवाएं चलती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमको हवा में उड़ती हुई नज़र आती है, घास फूस, प्लास्टिक की पन्नियाँ, है ना। तो वो कौन सी, वो हालत सुकून में रहेंगी कि हालत हरकत में रहेंगी, शाबाश, वो जो है हालत हरकत में रहेंगी, क्योंकि वो अपना जगह बदल रही है, और जब तक कि जगह बदलते रहेंगी तब तक हालत हरकत में रहेंगी। और जैसे ही हवा में उड़ना बंद कर देंगी, नीचे गिर जाएंगी, सुकून हालत में आएंगे, तो अपन बोलेंगे साकिन हालत में है। उसके बाद मिसाल नंबर 4 है पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर। पहाड़ देखे आपने, पहाड़ पे हर एक बच्चा चढ़ा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पहाड़ पर चढ़ा ना हो। ठीक है, अब ये पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर, यहाँ पर लिखा हुआ ये साकिन है, मतलब हालत सुकून में है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 पॉइंट, जिसके अंदर ये हरकत में है और ये सुकून में है। ये जो है, ये जो मिसालें दी हुई है, ये जो मिसाल है ये काय की है, हरकत की है। ठीक है, ये मिसालें हरकत की है, और ये जो मिसालें है ये सुकून की है, ये हरकत की है, 1 2, और ये जो है ये सुकून की है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते अपन। ये देखो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ अशिया की हरकत देखते हैं, कई मरतबा हम अशिया की हरकत को हकीकतन देख नहीं सकते, जैसे बहती हुई हवा। दी हुई मिसाल के मुताबिक अपने अतराफ में ऐसी कौन सी मिसालें हैं बता सकते हैं, तो अपन दौरान खून जो है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखना है, ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आपके बाजू में बैठा हुआ शख्स मुतहरिक है। आपसे सवाल पूछा उसने कि आप अगर बस में सफ़र कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि बस रनिंग पोजीशन में है, बस चल रही है, बराबर है। बस ये समझ लो, ये बस है हमारी, बराबर है, ये उसका पहिया, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं, ये दूसरा शख्स और बैठा हुआ है, बराबर है। अब ये इसके आजू बाजू में हमको ये
दरख्त है ना, ये दूसरी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर हमको एक स्कूटर टाइप समझ ले, दूसरी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आप जो गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी कैसी है, चल रही है, आगे चल रही है। तो आपके बाजू में बैठा हुआ शख्स, ये जो शख्स है ये आप है, और आपके बाजू में बैठा हुआ शख्स हालत सुकून में है या हरकत में है, ये बताना है। तो देखो, हरकत का इन्हिसार माहौल के हिसाब से रहता, बराबर है। आपके हिसाब से ये जो शख्स है ये हालत सुकून में, आपके लिहाज से, किसके लिहाज से, आपके लिहाज से। आप अगर उसको देखेंगे तो अपने को हालत सुकून में, लेकिन माहौल के लिहाज से वो शय हरकत में है। माहौल के हिसाब से अगर अपन माहौल की बात करेंगे तो ये शख्स कैसा है, बाजू में बैठा हुआ हरकत में है। लेकिन आपके लिहाज से ये जो शख्स है जो गाड़ी में बैठा हुआ है ये हालत सुकून में, ठीक है। दूसरी बात, कोई शय हरकत में है या नहीं, ये तय करने के लिए आपको किन नुकात पे गौर करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई शय हरकत करेंगी तो उसका माहौल में जो है तब्दील होगा, और या जहाँ से वो हरकत करना शुरू होगी वहाँ से उसमें फासले में तब्दीली आएंगी, जगह तब्दील करेंगी, ठीक है। मतलब जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा उसने वहाँ से फासला तय करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे का पार्ट पढ़ते हैं अपन। आपने पिछली जमात में पढ़ा हरकत इजाफी है, इजाफी नज़रिया है। अगर कोई शय आपको अपने अतराफ अनकाफ के मुताबिक मुसलसिल जगह तब्दील करे तब उसे मुतहरिक कहते हैं। मैंने अभी बताया कि कोई शय माहौल व अनकाफ के हिसाब से मुसलसिल जगह तब्दील करती तब हम बोलते हैं कि वो शय कैसी है, मुतहरिक है। और जो जगह तब्दील ना करे उसे अपन साकिन कहेंगे, बराबर है। ये जो शख्स है अपने हिसाब से, है ना, आपके हिसाब से ये शख्स साकिन है, लेकिन माहौल के हिसाब से ये शख्स हालत हरकत में। ये आपके समझ में आ गया, साकिन चीज़ और हरकत चीज़। अब इसके बाद अपन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, फासला और हटाव, बराबर है। फासले हटाव को अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन हटाव, और इसको बोलेंगे अपन फासला, ठीक है। एक बात ख्याल में रखो, हटाव जो है सिमती मिकदार है, मतलब ये एक मखसूस सिमत में वाक़ होती। मिसाल के तौर पर एक मिसाल बताता हूँ मैं आपको कि मैंने एक ख़त ड्रा किया, बड़ा हो गया, थोड़ा सा बारीक लेना, ठीक है। ये खत मैंने ड्रा किया, ये जो दूसरा खत है इसको अपन डिलीट कर देते। अब ये जो खत ड्रा किया मैंने, इसके अंदर देखो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मुझे पॉइंट ए से बी की तरफ जाना है, तो ये देखो, ये अगर अपन गौर से देख रहे हैं तो ए बी जो है ये जा रहा हूँ मैं बी पर, पॉइंट सी होते हुए, ऐसा भी जा सकता हूँ। दूसरा ये ऑप्शन ये है मेरे पास कि भाई मेरे पास भरपूर टाइम है, मैं घूमते हुए जाऊँगा, तो मैं यहाँ से पॉइंट ए से निकला, सा घूमते 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 पॉइंट बी पे गया, किधर से होते हुए, डी होते हुए, बराबर। तुमने देखे होंगे कि आप ये अगर अक्सर आपने अगर छोटी, अगर आपको मोपेड गाड़ी या कोई भी साइकिल अगर आपने नई नई लिए होंगे, तो आपको अगर बोला गया कि भाई वहाँ से सामान लेकर आओ, यहाँ से आपका ये घर है और घर से आपको क्या जाना है, दुकान जाना है, आपकी नई साइकिल है, तो आपका दिल बोलेगा घूमते हुए जाओ ताकि ज़्यादा, तो आप ऐसी हालत में क्या करेंगे, नुक्ता डी पॉइंट 2 होते हुए। एक तो सीधा भी जा सकते हैं, ऐसा भी जा सकते, बराबर है, डिपेंड करेगा। लेकिन जो हम इस तरीके से घूमते हुए जा रहे हैं यहाँ पॉइंट बी पर, तो ये रास्ते को अगर देख रहे हैं हम तो ये ख़ते मुस्तकीम में नहीं है, जबकि ये वासला जो है ये सीधा है, ये कैसा है, ख़ते मुस्तकीम में है। कौन सा, ये रास्ता, और ये ख़ते मुस्तकीम में नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये जो है टेढ़ा मेढ़ा फासला है,
जबकि ये सीधा है। तो जो फासला या जो रास्ता खते मुस्तकीम में तय किया गया, काय में तय किया गया, खते मुस्तकीम में। ये खते मुस्तकीम खत दिख रहा है, इसको अपन बोलेंगे खते मुस्तकीम। जो रास्ता या जो लंबाई खते मुस्तकीम में तय की गई उसको बोलेंगे अपन हटाओ, और जो खते मुस्तकीम में तय नहीं की गई उसे कहेंगे अपन फासला। खते मुस्तकीम आ गया मतलब एक मखसूस सिमत आ गई, और जहाँ सिमत आ गई तो उसी लंबाई को कहेंगे अपन हटाओ। और जहाँ सिमत नहीं है, ऐसा जिगजैग आड़ा टेढ़ा घूमते हुए गए अपन दुकान बी पर, तो ये हो गया हमारा फासला। ठीक है, और अपन बेशुमार इसमें मिसालें ले सकते। ये एक रास्ता ले सकते अपन, कैसा, यहाँ से कि भाई यहाँ से निकले हम, ये घूम रहे, ये घूम रहे, ये घूमते फिरते ये आगे गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, यहाँ पे भी। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, फासला रहेगा, क्योंकि ये खते मुस्तकीम में नहीं है, ये भी खते मुस्तकीम में नहीं है, इसलिए ये भी फासला रहेगा। और जो खते मुस्तकीम में रहेगा उसे हम कहेंगे हटाओ। क्या कहेंगे, उसे हटाओ कहेंगे। उसकी एक मिसाल दी हुई है, देखो ये, इसमें दो लोग दिए हुए, एक शकीला है और एक शकीब है। शकीब क्या हुआ, अपने घर से निकला और सीधा स्कूल गया। यहाँ से घर से निकले और यहाँ से शकीब भाई सीधा कहाँ गए, स्कूल गए। अब ये शकीला निकली, शकीला कहाँ गए, मारिया के घर गए। अब हो सकता लड़की है, अकेला नहीं जाते तो दूसरे लड़की घर पे गए बुलाने, और फिर वो ऐसा मारिया के घर होते हुए कहाँ गए, स्कूल गए। कौन गया, शकीला। अब ये दोनों के अंदर देखो, शकीब ने जो रास्ता किया वो खते मुस्तकीम में है, सीधा, या दो नुकात के दरमियान का कम से कम जो फासला रहेगा उसे हटाओ कहेंगे, ये भी समझ सकते हैं आप। और कम से कम फासला हमेशा काय में रहेगा, खते मुस्तकीम में। अब ये देखो खते मुस्तकीम में है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक के सीधा, लेकिन डायरेक्टली सीधा खत है क्या, नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक के बोलता तो अपन यहाँ से यहाँ तक बोल सकते थे कि ये हटाओ है, लेकिन ये हटाओ नहीं है, पहले यहाँ गई फिर यहाँ से स्कूल गई, बराबर। यानी ये जिसने जो तय की वो फासला है, और जो शकीब ने जो तय किया वो क्या है, हटाओ है। ये मिसाल बताया उसने कि एक शख्स है, नुक्ता ए से बी के पास जाता है सीधा, तो ये उसका हटाव रहेगा, और ये ऐसा घूम कर ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर पहुंचकर बी पर आता है, तो ये उसका जो रहेगा वो कैसा रहेगा, फासला रहेगा। ठीक है, अब देखो ये उसकी तारीफ बताई हुई है। तारीफ क्या है, किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए अमलन, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा फासले को, तय करदा रास्ते को, रास्ता सही वर्ड है इसमें इस्तेमाल किया गया, तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। देखो अब ये अमलन यहाँ से निकला, बेचारे ने घुमा, हो सकता नई गाड़ी खरीदा होगा, और घूमते घूमते कहाँ पहुँचा, मुकाम बी पर, फिर सामान खरीदा, फिर यहाँ से घूमते घूमते इधर से होते हुए वापस अपने घर पे पहुँच गया। तो ये जो घूमते घूमते तय किया ये बच्चे ने या शख्स ने, तो इसके ज़रिए जो तय किया गया था वो था फासला। अब एक बच्चा है, उसको अर्जेंट जाना है, लेट हो गया, तो ऐसे टाइम पे वो शॉर्टकट रास्ता तय करता, और जो शॉर्टकट जो सबसे शॉर्टकट रहता वो रहता खते मुस्तकीम में, जिसे हम क्या कहते, हटाओ कहते। ठीक है, जबकि मुतहरिक जिस्म के आगाज नुक्ते से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को, यह सबसे कम फासला, इससे कम फासला कोई हो ही नहीं सकता, इसे हम हटाओ कहते हैं। उम्मीद है आपको हटाओ और फासले के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपन एक मिसाल देख लेते, अगर आपके नहीं समझ में आया होगा। ये अपन ने पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए, बराबर, यहाँ अपन ने पॉइंट लिए ए, ये पॉइंट लिए बी, बराबर। ए से बी की तरफ सीधा जा रहा है, ये क्या हो गया, खते मुस्तकीम में हो गया। खते मुस्तकीम में हो गया मतलब ये क्या हो गया, हमारा हटा हो गया। अब अपने को सुकून से जाना है, कोई गड़बड़ नहीं है, फिर अपन ये ए से निकले, ये घूमे फिरे, शॉपिंग करे, खाना खाए, नाश्ता करे, बी पर गए,
बराबर है, कि वो फुर्सत थी अपने पास। अब इसको देख रहे अपन तो ये ख़त मुस्तकिम में नहीं है, और जो चीज़ ख़त मुस्तकिम में नहीं रहती उसे हम क्या कहते, फासला कहते, होगी सीधी सीधी बात, बराबर है। तो ये हो गया हमारा हटाव, ये हो गया हमारा फासला, और दोनों की इकाई क्या है, मीटर है। देखो हटाव हो या फासला, दोनों की इकाई एक ही है। अगर छोटी इकाई की बात करेंगे तो दोनों की इकाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। एसआई निज़ाम में इकाई की बात करेंगे तो दोनों की इकाई मीटर मीटर है, बराबर है। ये सीजीएस निज़ाम छोटा इकाइयों का निज़ाम है, ये एमकेएस निज़ाम भी बोलते हैं इसको, और एसआई निज़ाम भी कहते हैं। तो उसमें इसकी इकाई जो है वो है मीटर। हमेशा याद रखना कि हटाव की इकाई है मीटर और फासले की इकाई भी है मीटर। जब भी किसी भी चीज़ की लंबाई नापना रहती है अपने को एसआई निज़ाम के अंदर, तो उसके अंदर अपन लंबाई की इकाई हमेशा मीटर नापते हैं। ठीक है, बचा हुआ पार्ट अपन दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।